कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का लड़का डॉनी दिखाया जाता है। यह लड़का काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करने वाला होता है। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मारता रहता था। एक दिन अपने दोस्तों के सामने ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वह अपने ही मैथ्स टीचर मिस मैरी को प्रपोज कर देता है, जिसकी वजह से मिस मैरी उस पर गुस्सा हो जाती हैं और उसे सबके सामने बीच कॉरिडोर में डांट कर वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में जब डॉनी क्लासरूम में बैठकर अपनी पनिशमेंट काट रहा होता है, तब वो मैथ्स टीचर मिस मैरी उसके पास आती है और उसे सेक्सुअली सेड्यूस करना चालू कर देती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि मिस मैरी पहले से ही डॉनी को पसंद करती थी। वो तो बीच कॉरिडोर में सबके सामने बस गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, जिसके बाद वह डॉनी को पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ सेक्स करती है। उस दिन के बाद से वह दोनों कई बार सेक्स कर चुके थे, कभी स्कूल में तो कभी मिस मैरी के घर पर। एक दिन स्कूल में एक फंक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर एक लड़का खड़े होकर स्पीच दे रहा होता है कि तभी ऑडिटोरियम के पीछे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आना चालू हो जाती हैं। स्कूल का प्रिंसिपल खड़े होकर ऑडिटोरियम का पर्दा हटाने के लिए कहता है और उसके पीछे का नज़ारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल मिस मैरी और डॉनी वहाँ पर सेक्स कर रहे होते हैं। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर मिस मैरी वहाँ से भाग खड़ी होती है, पर डॉनी को इस काम के लिए सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट मिलता है, क्योंकि उसने बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया था। इस बात से स्कूल का प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और डॉनी को पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट की कार्यवाही में काफ़ी वक्त बीत जाता है और इसी बीच मिस मैरी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कोर्ट मिस मैरी को 30 साल की सज़ा सुनाता है, क्योंकि उसने एक नाबालिग बच्चे के साथ सेक्स किया था, और कोर्ट उस बच्चे की कस्टडी डॉनी के फादर को दे देता है जब तक कि डॉनी 18 साल का नहीं हो जाता। इतना सब होने के बाद डॉनी का कैरियर खत्म होने की बजाय एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। उसे तरह तरह के स्पॉन्सर्स, टीवी शो और फिल्में मिलना चालू हो जाती हैं और देखते ही देखते डॉनी एक मिलियनेयर बन जाता है। देखते ही देखते काफ़ी वक्त बीत जाता है और डॉनी अब बड़ा हो चुका था। अगले सीन में वह अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक लॉयर था। वह टोनी को बताता है कि उसने पिछले साल से कोई भी टैक्स नहीं भरा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर $43,000 का कर्ज है, और अगर उसने इसे अगले हफ्ते में नहीं चुकाया तो उसे 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। यह सुनकर डॉनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ रखा सामान यहाँ वहाँ फेंकना चालू कर देता है। मगर उसका दोस्त उसे एक मोटे आदमी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अगले हफ्ते होने वाली मैराथन में ये आदमी इस रेस में हिस्सा लेने वाला है। अगर तुम इस पर पैसा लगाते हो तो तुम्हें $1 की जगह $50 मिलेंगे। डॉनी इस बात से खुश नहीं था। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि क्यों ना तुम अपने बेटे से कुछ पैसे उधार ले लो, जिस पर डॉनी कहता है कि मैंने अपने बेटे को कई सालों से नहीं देखा है और अब मुझे नहीं लगता कि वह अभी मुझसे मिलना चाहेगा। अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम टॉड पीटरसन होता है, जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। अगले सीन में डॉनी एक बार में बैठा होता है, जहाँ कि उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है, जिसमें कि वह देखता है कि उसके बेटे की शादी होने वाली है, और यह और कोई नहीं बल्कि टॉड पीटरसन होता है। और उसको यह भी पता चलता है कि उसके बेटे ने अपना नाम बदल लिया है। उस पेपर में यह भी लिखा होता है कि टॉड के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। यह देखकर डॉनी काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है। अगले सीन में टॉड अपने बॉस के घर जाता है, जहाँ पर उनकी शादी ऑर्गेनाइज होने वाली थी। वह सब लोग अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी टॉड की होने वाली पत्नी का भाई चैड वहाँ पर आ जाता है। चैड US आर्मी में काम करता था। अगले सीन में डॉनी एक टीवी प्रोड्यूसर मॉर्गन से मिलने के लिए जाता है। यह वही आदमी होता है जिसने कि डॉनी की गोल्डन डेज में उसके साथ काम किया होता है। पर तभी डॉनी को उसके बचपन का दोस्त वेनिला आइस वहाँ मिल जाता है, जो कि अब एक रैपर बन चुका था। पर वेनिला डॉनी को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि डॉनी ने बचपन में उसकी माँ के साथ भी सेक्स किया था, मगर उस वक्त उसे नहीं पता था कि वह वेनिला की माँ है। इसी बात पर गुस्सा होकर वेनिला और डॉनी आपस में लड़ाई करना चालू कर देते हैं, और तभी वहाँ पर मॉर्गन आ जाता है। डॉनी मॉर्गन को अपनी सारी परेशानियाँ बताता है, जिस पर मॉर्गन कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी और अपने बेटे का जेल में एक लाइव टेलीकास्ट करवा दो तो मैं तुम्हें $43,000 दे दूंगा। और यह बात सुनकर डॉनी सीधा टॉड के घर के लिए निकल जाता है। डॉनी को वहाँ देखकर टॉड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, मगर टॉड उन लोगों से कहता है कि डॉनी उसका दोस्त है। यह सुनकर वो लोग डॉनी को टॉड की शादी तक वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। अगले सीन में डॉनी टॉड से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि तुम उसे जेल में मिलने कम से कम एक बार तो आओगे ही, पर टॉड मना कर देता है, क्योंकि उसका बचपन माँ बाप के बिना बीता था। अगले दिन
डॉनी पार्टी में सब लोगों को अपनी उटपटांग बातों से इम्प्रेस कर लेता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। फिर अचानक से एक आदमी डॉनी को पहचान लेता है, जिसके बाद वह लोग डॉनी से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, मगर डॉनी उन्हें कुछ नहीं बताता। उसी रात जैमी टॉड को एक बुक देती है जो कि उसे डॉनी ने दी थी, जिस बुक में यह लिखा था कि डॉनी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसे पढ़कर टॉड काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। अगले दिन वह सब लोग टॉड की शादी का रिहर्सल करने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां पर डॉनी से इरिटेट होकर टॉड कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिसकी वजह से फादर को गुस्सा आ जाता है और वह टॉड को चर्च के बाहर लाकर बहुत मारते हैं। जेमी टॉड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उस चर्च में वो लोग शादी नहीं कर सकते। पर डॉनी सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और उन लोगों को टॉड की शादी एक क्लब में सेलिब्रेट करने के लिए मना लेता है। वह लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और फिर आधी रात हो जाने पर डॉनी सबको कार में बैठाकर घर भेज देता है और फिर टॉड और डॉनी आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि उन्होंने बचपन में मिस किया था। डॉनी टॉड को वेनिला और अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। अगली सुबह टॉड डॉनी की कही गई बातों पर गौर करता है और वह डॉनी से कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जेल जा रहा हूँ। यह सुनकर डॉनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह जल्दी से टॉड के पीछे निकल जाता है। टॉड, डॉनी और मिस मैरी वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टीवी प्रोड्यूसर मॉर्गन पहुँच जाता है, जो कि सब लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। टॉड को यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो समझ जाता है कि डॉनी ने ये पूरा प्लान पैसे कमाने के लिए बनाया था, जिसकी वजह से वो एक बार फिर डॉनी से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डॉनी टॉड को सॉरी बोलने के लिए उसके होटल रूम में जाता है, पर दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही उसे रूम के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वह दूसरे कमरे की खिड़की से उस कमरे के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर वो देखता है कि जैमी और चैड आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। इस बात से नाराज होकर डॉनी जैमी से कहता है कि मैं ये सब टॉड को बताने के लिए जा रहा हूँ, पर जैमी डॉनी को कहती है कि यह राज छुपा रखने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, जिस पर डॉनी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ से जाने से पहले डॉनी को यह रियलाइज होता है कि उसने अपने बेटे के लिए कभी भी कुछ नहीं किया और यही सही वक्त है कि वह अपने बेटे को एक धोखेबाज औरत से बचाए। और फिर वह तभी भागकर वेनिला के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें किसी भी तरह टॉड की शादी रुकवानी होगी और इसकी वजह मैं तुम्हें रास्ते में चलते चलते बताऊंगा। फिर वह लोग गिरते पड़ते टॉड की शादी में पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉनी टॉड को जैमी से शादी करने के लिए मना करता है और जैमी से कहता है कि वह टॉड को सब सच सच बता दे। और जैसे ही जैमी टॉड को सच बताती है, वैसे ही टॉड शादी के लिए मना कर देता है और अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।